हाय गाइस, स्वागत है आपका मैथ द प्रियांशु यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स का बेसिक, जिसमें ये फर्स्ट टॉपिक है और ये सेकंड टॉपिक है। अपन आज इन दोनों को क्लियर करेंगे। थर्ड टॉपिक अपने पास और आएगा, वो होगा इन्वर्स के बारे में, जिसको अपन एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, तो अपन को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अपना नंबर्स आता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपना जो नंबर्स आता है वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करके 1 से स्टार्ट होते हैं। डिनोटेड बाय एन, स्टार्ट बाय 1, वो नंबर होते हैं अपने नेचुरल नंबर, जो इन्फिनिटी मतलब एक्सेट्रा तक चलते रहते हैं। वो नंबर होते हैं जिनको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब सेम टू सेम लाइक नेचुरल नंबर, डिनोटेड साइन वाज चेंज एंड द स्टार्टेड पॉइंट वाज द चेंज। मतलब कि जो डिनोटेड साइन है वो एन का डब्ल्यू हो चुका है, नाम होल नंबर है और 1 से स्टार्ट होने की जगह 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनमें अपने अपन को पॉजिटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर अपने को मिलेंगे जीरो के साथ में। किसके साथ में? जीरो के अपन को उसके अंदर मिलेगा। नेगेटिव लाइक -3 2 1, पॉजिटिव लाइक +3 1 2 3। अब अपन को जीरो देखना है कि जीरो प्लस का है या माइनस का। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जीरो है वो न्यूट्रल है, ना प्लस के नंबर में आएगा ना माइनस के नंबर में। चौथा अपने पास नंबर आता है रेशनल नंबर्स, जो कि अपने चैप्टर का नाम है। रेशनल नंबर्स क्यू से डिनोट करते हैं इनको अपन। द नंबर्स रोट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वो नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि अपॉन की जो फॉर्म होती है उसके अंदर जो नंबर लिख सकते हैं उनको कहते हैं रेशनल नंबर। बट ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर होता है, पर जो डिनोमिनेटर है ना, जिसको अपन यहाँ पे क्यू नाम दे रहे हैं, वो क्यू अनइक्वल्स टू 0। ये जो साइन है अनइक्वल्स का मतलब बराबर नहीं है, और ये जो साइन होता है मतलब इक्वल्स टू, मतलब कि क्यू है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का मतलब है नहीं होना चाहिए। पी अपॉन क्यू मतलब कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है नंबर्स के बारे में। एक बार इनको शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर स्टार्टेड बाय द 1 एंड डिनोटेड बाय द n। सेकेंड नंबर was the whole number started by the 0 and denoted by the w. Third was the integers have the negative and positive both numbers, negative positive with 0, मतलब कि -3 2 1 +1 2 3 with 0 न्यूट्रल। फोर्थ नंबर द रेशनल नंबर डिनोटेड बाय द q, जिसको अपन p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है। अपना सेकेंड टॉपिक आता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एंड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर अपन इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों प्रॉपर्टी है जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही चलती है, सेपरेशन और डिवीजन में नहीं चलती है। सबसे पहले अपन कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर एक इक्वेशन रहती है। ये LHS है अपना, इक्वल्स टू ये अपना RHS है। इनको जो लिखने का तरीका होगा, जैसे कि 4 इक्वल्स टू 4 होता है, 4 जो सेम आएगा उसको अपन क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी। जैसे कि a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी, a प्लस बी लिखने का तरीका भी सेम है। LHS इक्वल्स टू RHS भी है, तो इसको अपन कहेंगे कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे अपन a की जगह ले लेते हैं 7 एंड b की जगह लेते हैं अपन 8, या आप 9 ले लिए। 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 7 प्लस 9 इक्वल्स टू 9 18 16 इक्वल्स टू 16। ये अपना RHS इक्वल टू RHS आ गया। मतलब कि जो कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी है उसके अंदर LHS और RHS दोनों इक्वल होंगे, जो इनका लिखने का तरीका है वो भी हमेशा सेम होगा। अब अपने पास प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर अपन को जो LHS है वो इक्वल्स टू RHS मिलेगा। लिखने का जो तरीका है वो भी हमेशा सेम होगा, लाइक इसकी तरह। पर जो इसमें एडिशन का साइन है, इन एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन साइन हो जाएगा इन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे कि a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई बी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमेशा दो नंबर्स में चलेगी।
ए बी बी सी ले लो, चाहे आप सी डी ले लीजिए, चाहे पी क्यू ले लीजिए, ये हमेशा 2 नंबर्स में ही चलेगी। और जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है वो भी 2 में ही चलेगी, चाहे ए बी, चाहे पी क्यू, चाहे एक्स वाई, चाहे जेड वाई, आप कुछ भी लीजिए, हमेशा 2 नंबर में चलेगी। एंड जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है वो अपने 3 नंबर्स में चलेगी, चाहे ए बी सी, पी क्यू आर एस, एक्स वाई जेड, वो आपकी जो मर्जी, आप वो नंबर्स लेके इसको सोल्व कर सकते हो। ए मल्टीप्लाई बी का अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 8। ये अपना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। सेम तरीके से लिखने से 2 डिजिट से। अब अपन पढ़ेंगे एसोसिएटिविटी एडिशन। एडिशन के अंदर अपन को 3 चीज़ें चाहिए, ए बी एंड सी। इन 3 से करना है। सबसे पहले ए बी को प्लस करेंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस सी करेंगे, जो इक्वल्स टू है उसके आगे अपन ए को ब्रैकेट से बाहर निकाल के सी को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। मतलब लिखने का तरीका सेम नहीं है। मैं इधर लिख देता हूँ, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ब्रैकेट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि लिखने का तरीका सेम नहीं है। इधर ब्रैकेट में ए बी है, इधर ब्रैकेट में बी सी है, बाहर सी है, इधर ए है। मतलब कि लिखने का तरीका वो डिफरेंट है। अब देखते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आता है कि नहीं। वैसे तो ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ही होगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस वाले में ही लगेगी। अपन लेते हैं इक्वल्स टू 1 सॉरी 2 बी 3 एंड सी 4। शॉर्ट में समझा रहा हूँ अभी। 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 4। अपन देख रहे हैं कि 2 3 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस ब्रैकेट क्लियर करेंगे अपन 3 4 7 2 प्लस 7 5 4 इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 2 7 9। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। लिखने का तरीका सेम नहीं है पर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। सेकेंड अपने पास प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर 3 नंबर्स होंगे ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, जिसके अंदर अपने पास ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी, ये प्रॉपर्टी आएगी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये प्रॉपर्टी आएगी। ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में बाहर सी, इधर ए बाहर बी सी ब्रैकेट के अंदर। मतलब सेम ये ही प्रॉपर्टी है, बस साइन चेंज है। एडिशन में प्लस का और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी इक्वल्स टू 2 3 4, ए इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई ए बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट बी इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट सी इक्वल्स टू 4। 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 4 3 12 2 मल्टीप्लाई बाय 12 6 4 24 इक्वल्स टू 12 2 24। मतलब कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है पर लिखने का तरीका सेम नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो गई है अपना ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, जो 2 इंटीजर्स 2 रेशनल नंबर्स में चलता है। कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है अपनी ए मल्टीप्लाई बी, जो कि अपना 2 ही रेशनल नंबर्स में चलती है। एसोसिएटिविटी जो है जो अपनी 3 रेशनल नंबर्स में चलती है, ए प्लस बी ब्रैकेट सी इक्वल्स टू प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। मल्टीप्लिकेशन में अपने पास प्रॉपर्टी आती है ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी। अपना थर्ड टॉपिक है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसके अंदर अभी अपन पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अभी तक अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिविटी पढ़ चुके हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अब अपन आगे बढ़ेंगे इन्वर्सेस के बारे में, जो कि होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो इन्वर्स है जिसको अपन रेसिप्रोकल भी कहते हैं। रेसिप्रोकल आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि रेसिप्रोकल वो होता है जैसे 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1।
जो डिवाइडेशन का जो नंबर होता है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन का नीचे डिवाइडेशन में आ जाएगा। ये होता है रेसिप्रोकल। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव नंबर आ रहा है, यदि इसी रेशनल नंबर मतलब क्यू, रेशनल नंबर का साइन हो गया अपने क्यू, यदि इस क्यू को किसी दूसरे क्यू से मतलब किसी दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आंसर क्या आना चाहिए? 0। ये अपना हो गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल है, आपको पता है 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 है। तो इसको अपन एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 एंड 2/1। 1/2 मल्टीप्लाई 2/1 इक्वल्स टू 2 से 2 कट गया, 1 से 1, 2 से 2 एंड 1 से 1, सॉरी 1 आना चाहिए, उसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2 से 2 कट गया, 1 से 1, सब 1 1 टाइम करते हैं, 1 1 ला 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ये अपने पास 1 आंसर आ गया। मतलब ये सही है कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1 ही है। रेसिप्रोकल आप जिसे कहते हैं, जैसे कि 100/10 का रेसिप्रोकल अपने पास आएगा 10/100, 10/100, 100/10 मल्टीप्लाई 10/100, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 1 1 मल्टीप्लाई 1/1, ये आ गया 1/1 इक्वल्स टू 1। ये अपने पास आ गया। तो मतलब 100/10 का रेसिप्रोकल है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10/100। ऐसे तो आप अभी अनुमान लगा के पता लगा सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होगा। यदि आपको सोल्व इक्वेशन के तरीके से सोल्व करना पड़े तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रेसिप्रोकल ढूंढना अपन को 5/10 का रेसिप्रोकल को ढूंढना है। तो अपन 5/10 एक रेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्यू से आंसर आएगा 0। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो होगा अपना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सबसे पहले अपन 5/10 को यहाँ लिखते हैं, मल्टीप्लाई क्यू है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 5 मल्टीप्लिकेशन में 10 डिवीजन में, तो 10 डिवीजन में तो वो ऊपर जाएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन में नीचे, मतलब कि q इक्वल्स टू 10/5। मतलब जो दूसरा रेशनल नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है 10/5। समझ गए होंगे। अब हम करते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये वह इनवर्स है जिसको अगर यदि अपन किसी एक रेशनल नंबर को एड करते हैं किसी एक रेशनल नंबर में तो आंसर 0 आना चाहिए। समझे? यदि किसी एक रेशनल नंबर को एक रेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 0। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है वो आपको नहीं पता। ऐड करेंगे रेशनल नंबर q इक्वल्स टू आंसर आएगा 0। 1/2 प्लस करना है तो q यहीं पे आएगा इक्वल्स टू 0। सेम टू सेम हो गया। ये प्लस का 1/2 है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो प्लस का है, जिसके आगे साइन है वो तो आपको पता है साइन के हिसाब से क्या कौन किस साइन का ये नंबर है। प्लस का 1/2 यदि इक्वल टू उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा माइनस का, मतलब कि q इक्वल्स टू -1/2। ये पहला क्यू था अपने पास 1/2 और दूसरा क्यू आ गया अपने पास -1/2। प्रूफ करके देखते हैं। 1/2 प्लस ब्रैकेट -1/2 ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। 1/2 माइनस प्लस माइनस 1/2, यदि 1/2 में से 1/2 निकाल देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 0। 0 इक्वल्स टू 0 एंड एच एच इक्वल्स टू आर एच एच। इतना प्रूफ हो गया कि मतलब जो रेशनल नंबर आपको गिवन है उसके इक्वल में रेशनल नंबर रख देना, इक्वल टू जब 0 लगाना, फिर जैसे जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे वैसे वैसे आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 100/10, इसका एडिटिव इनवर्स आपको ढूंढना है। तो आप 100/10 को किसी नंबर से ऐड करेंगे तो अपना जो आंसर आना चाहिए 0। तो इक्वल्स टू 100/10
q इक्वल्स टू 100/-100/10 बिकॉज ऑफ ये उधर जाएगा, 0 इक्वल के उधर, तो प्लस में 0 है, 0 प्लस में होगा तो वैल्यू सही रहेगी। -100/10 है जो एडिटिव इनवर्स है 100/10 का। ये आपका जो इस चैप्टर का बेसिक है वो क्लियर हो गया है। बट एक जो कंपल्सरी थिंग है वो आपको बता दी जाए कि जो 0 है उसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, मतलब 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। बिकॉज ऑफ 0.1 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का चैप्टर है तो आपको रेशनल नंबर से ही चलना है। 0.1 एक रेशनल नंबर है, यदि अपन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं, एक इक्वेशन से कर लेते हैं, 0.1 मल्टीप्लाई q इक्वल्स टू 1, 0.1 इक्वल्स टू 1, 0 नीचे 1 ऊपर, q इक्वल्स टू 1/0। मैं आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर वह होते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, मतलब कि यह एक रेशनल नंबर नहीं है। और जो रेशनल नंबर नहीं होता उसका कोई रेसिप्रोकल भी नहीं होता, मतलब कि 0 कोई रेसिप्रोकल नहीं है। यह आपका इस चैप्टर का बेसिक क्लियर। थैंक यू।